पति पत्नी का हाथ पकड़ के एक दूसरे को बस इतना कह दो कि यदि हमने कभी गुस्से में, पत्नी बोले कि यदि हमने कभी गुस्से में कुछ आपको कह दिया तो आप बुरा मत मानिएगा, और पति भी बोल दे कि हम भी गुस्से में तुम्हें कभी कुछ कह दें तो बुरा मत मानिएगा। और जब हम गुस्सा करें तो उस समय केवल हम ही गुस्से में हो, तुम गुस्से में मत रहना, तुम अपने आप को ठंडा रखना। जब पति गुस्से में रहे तो पत्नी को वचन लेना चाहिए और देना चाहिए कि जब एक गुस्सा करेगा तो दूसरा ठंडा रहने का प्रॉमिस करेगा। पत्नी गर्म है तो पति ठंडा रहे, और पति गर्म है तो पत्नी ठंडी रहे। आप गुस्से में हैं तो हम चुपचाप आपकी हर बात सुन लें। तो आप बस एक काम कर लीजिएगा कि एक दूसरे को यह वचन दे दीजिएगा कि आप हमारी गुस्से में कई बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि गुस्से में अधिकांश वो बातें मुंह से निकलती हैं जिनका यथार्थ में कोई अर्थ नहीं होता। कुछ लोग इसको ना तूल दे देते हैं, अरे तुमने गुस्से में तो कहा, गुस्से में तो सही ही निकलता। गुस्से में कुछ भी सच नहीं निकलता, केवल गुस्से में भड़ास निकलती है, गुस्सा निकलता है, क्रोध निकलता है, और क्रोध में आदमी उल्टे ही शब्दों का प्रयोग करेगा तो उल्टे शब्द कुछ लोगों के दिल में लग जाते हैं, उन्हीं शब्दों को लेकर बैठे रहते हैं, उन्हीं शब्दों से घर बिगड़ जाता है, तलाक तक हो जाता है। हाँ या ना? तो आज से एक दूसरे को प्रॉमिस कीजिएगा कि गुस्से में कहीं हमारी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे और आपकी कहीं बात का हम बुरा नहीं मानेंगे, और जब हम गुस्सा करेंगे तो आप चुप रहेंगे, ठंडे रहेंगे, और जब आप गुस्सा करेंगे तो हम चुपचाप बैठेंगे। तो कौन कौन आज ये वादा करेगा, लेगा और देगा ये वचन? तो आज से आप गुस्सा करेंगे? नहीं करना तो ये गुस्सा जब आप करेंगे तो ये ठंडी रहेंगी, शांत रहोगी, शांत, सच्ची। और आप गुस्सा करते हो कभी तो आप फिर शांत रहना। जब ये गुस्सा करते हो तो आप क्या करते हो? तांडव? तांडव नहीं करना। क्या करोगे? उंगली उठाओ सब लोग अपनी, ऐसे सब लोग, मतलब सब लोग, मैया ओ मेरी माँ, ऐसे उंगली उठाओ, सब लोग उठाओ, मैया, आलसी मैया उठा लो मेरी माँ। इतनी भी ठंडी नहीं है उंगली ना उठे। अब से यहां लगाओ, एक दूसरे को वचन देंगे कि आज से जब आप गर्म रहेंगे गुस्से में तो हम यूं करेंगे। ये जो उंगली है ना, यदि आपकी उंगली ये यहां रही तो हर बड़े बड़े महाभारत से आपको बचाती रहेगी उंगली, हर झगड़े से बचाती रहेगी। इसका प्रयोग करना सीख लीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे, वो भी गृहस्थी को लेकर। यह सवाल 20 करोड़ रुपए का है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके पास। सही उत्तर वाले को कितना मिलेगा? 20 करोड़ का ज्ञान। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए है तो ये अरबों खरबों का, पर मैं आपके बजट के हिसाब से बात करूं, ज्यादा रख भी ना पाओगे आप, इसलिए 20 करोड़ ठीक है। मैया 20 करोड़ का प्रश्न पूछने जा रहा हूं। आज तो इतनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि बीड़ी पी के धुआं निकाल रहे हैं मुंह से। फ्री में धुआं निकले जा रहा है मुंह से। है ना? बीड़ी बीड़ी पीते नहीं, फिर भी धुआं निकल रहा है। सही। सर्दियों में धुआं निकलता ना मुंह से। बीस करोड़ का प्रश्न ये रहा आपके लिए। एक छोटा सा प्रश्न है 20 करोड़ का। प्रश्न है कि पति पत्नी के बीच में, जिनसे पूछेंगे वही उत्तर देंगे, पति पत्नी के बीच में रिश्तों को बेहतर चलाने और बनाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए?
ऑप्शन पहला, पैसा। पैसा, प्रेम, समझदारी और सहनशीलता। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, सब चुप ही टाप रहेंगे। पति और पत्नी के बीच में रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, समझदारी और सहनशीलता। उत्तर आप दो, क्या चाहिए? सहनशीलता। आप उत्तर दो बेटा। सहनशील। आप बताओ मैया, आप बताओ, लाल वाली मैया, चश्मे वाली, आप बताओ मैया। समझदारी। आप बताओ। प्रेम। हाँ, समझदारी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। आप बताओ। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्यार, समझदारी या सहनशीलता? आप बताओ। आप बताओ मैया, लाल मैया। हाँ, आप बताओ भैया। समझदारी बोल रहे हैं ये, आप बताइए। आप बताइए पीछे वाले भैया। सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। ये टोपा वाले भैया बताओ, क्या होना चाहिए? पीछे वाली मैया, भैया, क्या? गुड। यदि प्रेम कौन बोल रहा है? 20 करोड़ का नुकसान हो जाएगा प्रेम बोल दोगे तो। हम चारों को समझाते हैं आपको, ये ऐसे समझ में आएगा। अब समझो, पति पत्नी के बीच में पैसा हो जाता है, कोई बड़ी बात, पैसा आ जाएगा। प्रेम हो जाएगा। प्रेम तो देखो हो जाता है। आपके दादा दादी ने पहले शादी करी, बाद में प्यार किया। आज के लड़का लड़की पहले प्यार करते हैं, बाद में शादी करते हैं, फिर तलाक जल्दी हो जाता है ना? तो पहले प्यार कर लेना फिर शादी करना, या पहले शादी कर लेना फिर प्यार करना, क्या सही है मेरी मां? पहले प्यार कर लें फिर शादी करें, या पहले शादी कर लें फिर प्यार करें, क्या सही है? ये लाल मैया बताएंगे। पहले प्यार कर लें, पहले क्या करें? पहले क्या करें? जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, पूर्वज सब क्या किए? पहले शादी किया, विवाह किया, बाद में सारी जिंदगी प्यार। दांत गिर गए डोकरी के, फिर भी प्यार है उनका। दोनों बुढ़ा बुढ़ी एक साथ रहते हैं बुढ़ापे में भी, ये प्यार। बूढ़ों का प्यार ना जवानों से ज्यादा है। हाँ या ना? क्योंकि उनका प्यार रियल है, क्योंकि उनका प्यार जो शुरू हुआ वो बढ़ता चला गया, खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा पहले प्यार हो जाता है, फिर शादी हुई, साल 2 साल में तलाक। इसलिए प्यार, पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, साथ में रहोगे प्रेम हो जाएगा। समझदारी, जो लोग कहते हैं पति पत्नी के बीच में समझदारी समय के साथ आती है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, समय के साथ समझदारी आएगी। आज ही आपकी शादी हुई है और आप सोचें कि हम आज ही समझदार, ना, साल 2 साल 3 साल बाद घर चलाने के लायक लड़का लड़की होते हैं। समझदारी आने में टाइम लगती है। और यदि शादी के तुरंत बाद ही यदि कंधे पर जिम्मेदारी आ जाए तो उसी दिन से समझदार होना व्यक्ति शुरू हो जाता है। समय के साथ समझदारी आती है मेरी मां, एकदम से नहीं आती। आप सोचें कि आज ही जितना समझदार 30 साल की लड़की होगी या लड़का होगा, उतना समझदार 25 साल का लड़का या 25 साल की लड़की नहीं होगी। समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। कहते ना, बच्चों के पास डिग्रियां ज्यादा है पर बड़ों के पास अनुभव ज्यादा है। बड़ों के पास उम्र का तजुर्बा है। उम्र का क्या होता है? तजुर्बा होता है। तो वो समय के साथ तजुर्बा आता है मेरी मां, वो पढ़ने से नहीं आता। इस धरती में कहीं तजुर्बा नहीं पढ़ाया जाता, तजुर्बा तो समय सिखाता है। हाँ या ना? पढ़ाई से डिग्रियां मिलती हैं, तजुर्बा तो समय के साथ आएगा। जब ठोकर लगेगी 17 जगह से, तब व्यक्ति को तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, तब व्यक्ति मजबूत होता है।
स्कूल कॉलेजों में हम इतने स्ट्रांग नहीं होते जितना स्ट्रांग, जितना मजबूत हमारी रियल जिंदगी हमें बना देती है। 17 जगह से लगी ठोकर, अपमान, ये हमें ज्यादा स्ट्रांग करता है। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। पढ़ लिख के तो स्कूल कॉलेज में बाप के पैसों से पढ़ के डिग्रियां लेके आ गए, लेकिन जब रियल जिंदगी में जीने चले तब पता लगा कि जिंदगी क्या है, जीवन का संघर्ष क्या है। उस स्त्री से जाकर पूछना जिसका भरी जवानी में पति चला गया हो और बच्चे छोटे छोटे हों। उस स्त्री से जाकर पूछना कि जीवन का संघर्ष क्या है, वो ज्यादा अच्छे से बताएगी। और जितना अनुभव उसे जीवन का है उतना अनुभव पीएचडी वाले को नहीं होगा। जिंदगी को जितने गहराई से वो जानती और समझती होगी या समझता होगा, तो समय मैच्योर करता है मेरी मां। समय आपको मजबूत बनाता है, कोई भी पढ़ाई नहीं बनाती मजबूत। कबीरदास जी कौन सा पढ़े हैं, मीराबाई कौन सा पढ़ी हैं, उनके पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं।